इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि साइंस जर्नी चचा ने बोला है, इसलिए एथिज्म अच्छा है। वो खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की रिसर्च पे थोड़ा भी एफर्ट नहीं डालते कि किसी भी चीज को नकारने या अपनाने से पहले मैं तटस्थ होके, निष्पक्ष होके खुद से देख लूं कि इसकी सच्चाई क्या है। तो लोग अभी भी वही हैं, ये दूसरों को कहते हैं कि तुम में धर्मांधता है, तुम टुन्नी हो, जबकि ज़ॉम्बीज़ ये हैं। दीज़ आर फकिंग ज़ॉम्बीज़। इनको कुछ दिखाई नहीं देता है और बस किसी ने बोल दिया और उसके हिसाब से ये चलना शुरू कर देते हैं। समझ में नहीं आता, जो आदमी आज कोई स्टेटमेंट बोलता है और कल ही उससे पलट जाता है, अगले दिन उससे पलट जाता है, अगले दिन उससे पलट जाता है। एक बार कहता है कि ब्राह्मणों को पाली नहीं आती थी, फिर कहता है कि ब्राह्मणों ने मिलावट कर दी थी। तो उसको सीरियसली हम्म, लेते हैं यार ये लोग। अच्छा, ये हर हाँ, काला संजू फिर जादू। से लिख रहे हैं। हाँ, इनको काला बता देते जादू, हैं। रिबर्थ, निगेटिव एनर्जी, आत्मा, सब अंधविश्वास है। संभावना है कि इस बात में सच्चाई हो आपके कि काला जादू, तो मैं काला जादू नहीं करता हूँ। अगर मेरे को काला जादू आता तो मैं सीधे आपके मुंह पे काला जादू करता और आपका मुंह जो है ना हाथी का हो जाता। रीबर्थ वाली बात है, तो रीबर्थ वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपके अंदर की जो समझदारी है ना भाई साहब, वो इतनी विकसित हुई नहीं है। नेगेटिव एनर्जी की जो बात आप कर रहे हैं, तो अभी हम आपको इस स्ट्रीम में वही दिखाने वाले हैं कि जो सो कॉल्ड जो एथिस्ट ह्यूमनिस्ट हैं, उनके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। अब रही बात आत्मा की, तो भाई आत्मा के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर तमाम तरह की रिसर्च अभी भी चल रही है। तो अभी काहे तड़प रहे हो बच्चा? आगे आगे देखो होता है क्या। तो परेशान नहीं होने का, आराम से अपनी सीट ले लो और सीट बेल्ट बांध लो और बड़े प्यार से धैर्यपूर्वक हमारी ये स्ट्रीम देखो, क्योंकि जब स्ट्रीम में हम डेटा दिखाएंगे तो हो सकता है कि तुम अपनी चेयर से कूद जाओ। तो प्लीज़ मेरे भाई, अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट जरूर बांधना। और अच्छा हाँ, ज़्यादा जलन दे स्थान विशेष, तो इस समय बर्फ की सीढ़ी थोड़ी सस्ती है, लेके बैठ लो, थोड़ा आराम मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंटेशन आज का। और एक बार ये हर्ष जी के सर पे मैं थोड़ा सा पत्थर सा फेंक देता हूँ। भैया, हम्म, अगर आत्मा जो है वो अंधविश्वास है, तो मुझे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ दे दो कि कॉन्शियसनेस मैटर का बाय प्रोडक्ट है। दैट्स इट। ये नहीं दे पाएंगे ना। तो चलिए, अब हम हाँ अपना ठीक है, शुरू प्रेजेंटेशन करते शुरू हैं। करते हैं। और आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है, हमारा मूल टॉपिक ये है कि वर्ल्ड लेवल पर जो नास्तिक हैं और जो हमारे सो कॉल्ड तुषित लोग के वासी हैं, उनका वर्ल्ड लेवल में अपराध की दुनिया में क्या योगदान है। कितने मैं बड़े ह्यूमनिस्ट हैं, कितने बड़े ये लोग लिबरल हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपके सामने इस पीपीटी के माध्यम से रखने वाले हैं विथ डेटा। और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि जब आप ये समझेंगे तो मैं आपको एक बार ब्रीफ दे देता हूँ कि कहानी क्या है। मान लीजिए कोई गाँव है और वो गाँव वो नहीं है जो कुशवाहा जी अक्सर गाँव बोलते हैं, वो गाँव है, विलेज। ठीक है? तो कोई गाँव है और उस गाँव में 1000 लोग रहते हैं और उसमें से 200 नास्तिक हैं और 400 हिंदू हैं और 400 बौद्ध हैं। मान लीजिए, जस्ट एक एनालॉजी है। और वहाँ पर एक जेल भी है जिसमें 100 कैदी हैं। अब वहाँ 200 नास्तिक थे, यानी कितना? 200 हो गया आपका 1000 का 20%। लेकिन जेल के अंदर वहाँ पे 25 नास्तिक है, यानी 25% 100 में से। तो उनका जेल में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन जनरल पॉपुलेशन में जो उनका रिप्रेजेंटेशन है, उससे ज़्यादा है। ठीक है? और आपको कंट्री दर कंट्री ये मिलेगा कि हिंदूज़ बहुत कम हैं जेलों में, जबकि ये लोग जेलों में ना ठूसे गए हैं।
ठीक है, हाँ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से ये लोग कम हैं, तो मेरा कोई मतलब है भी नहीं, मैं यहाँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को डिफेंड करने बैठा भी नहीं हूँ। मुझे केवल अपने सनातन धर्म से मतलब है और उनसे तुम ज़्यादा कालाकांडी हो, बात खत्म। ठीक है, तो हम ये अपना प्रेज़ेंटेशन अब आरंभ करते हैं। यहाँ सो पर काला कांडी पढ़ना है, काला गांडी नहीं सुनना। काला कांडी। ठीक है, तो अब क मैं पढ़ना है, इसको शुरू ग करता नहीं। अगर किसी के कान में कुछ हड़ताल हो तो निकाल के फेंक देना। सही-सही सुनना। जब भी हम बोले काला कांडी तो आपको जो समझना है समझो, लेकिन पढ़ना और समझना काला कांडी ही है। ग नहीं लगाने का, वरना बात बिगड़ जाएगी। जी। अच्छा, तो अभी यहाँ पर आप जो पहली ये स्क्रीन देख रहे हैं दर्शकों, ये स्कॉटिश गवर्नमेंट का खुद का डेटा है एंड द टाइटल इज क्राइम एंड जस्टिस सीरीज प्रिजन स्टैटिस्टिक्स स्कॉटलैंड 2010-11। मतलब 2010-11 में जो स्कॉटलैंड में जो प्रिजन है उनकी स्टडी हुई थी कि वहाँ पे किस तरह के क्रिमिनल्स हैं, एज ग्रुप क्या है क्रिमिनल्स का, मेल फीमेल कितनी है, कौन सी इथनिसिटी के कितने लोग हैं और फॉरेनर्स कितने हैं और कौन से रिलीजन के कितने हैं। तो अ, जब ये स्टडी हुई थी तो अब आप सामने देख रहे हैं इसमें क्या हुआ कि रिलीजन वाले जगह पे अगर आप देखेंगे तो टोटल लगभग 7,000 समथिंग कैदी बनते हैं ये, ठीक है? अब उस 7,000 में जो नास्तिक कैदी हैं जिनका कोई रिलीजियस एफिलिएशन पर्टिकुलरली नहीं है, वो सबसे नीचे आप देखिए 3,042 कैदी वैसे हैं। हिंदू कैदी मात्र 3 हैं, टोटल 3 और तुषित लोक वाले 35 कैदी हैं। ठीक है? और इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन प्रिजन पॉपुलेशन में हमारी पॉपुलेशन से कई गुना ज़्यादा है तुषित लोक वालों की और कई 100 गुना ज़्यादा है जो आपके ये सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट हैं उनकी। अभी इसको हम कंपेयर करेंगे कि स्कॉटलैंड में जो पॉपुलेशन है उसमें इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो उसका डेटा हमने स्कॉटलैंड की ऑफिशियल जो सेंसस रिपोर्ट है वहीं से उठाया है। और उसमें ये पेज आता है जिसमें आपको ये जो रेड कलर में राइट साइड पर कॉलम दिखेगा जिसको मैंने रेड हाईलाइट कर रखा है दैट इज डेटा फ्रॉम 2011 सेंसस। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो हिंदू भी वहां पे लेस देन 1% है वहां की पॉपुलेशन में, बुद्धिस्ट भी लेस देन 1% है वहां की पॉपुलेशन में, और देखा जाए तो बुद्धिस्ट कम है हिंदुओं से 12,795 है जबकि हिंदू 16,379 है। ठीक है, और जो नो रिलीजन वाले हैं वो 37% है। अब आता है यहाँ पे मजेदार खेल जिसको हमने यहाँ कंपेयर किया है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर है ये दिखाता है जनरल पॉपुलेशन में कितने परसेंट वो लोग हैं और जो ग्रीन कलर है वो दिखाता है कि प्रिजन पॉपुलेशन में कितने परसेंट वो लोग हैं। तो आप देखेंगे जो नो रिलीजियस एफिलिएशन रखते हैं लोग वो जनरल पॉपुलेशन में है 37%, लेकिन प्रिजन पॉपुलेशन में 38.1%। ठीक है, अब बुद्धिस्ट और हिंदू वाला आपको इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि वहाँ पे ये काफ़ी कम होते हैं, तो इसको मैंने अलग से बनाया है। तो आप देखिए दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है, जबकि हिंदू ज़्यादा है वहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बावजूद प्रिज़न में जो आप देखोगे ग्रीन बार जो हिंदू के साथ है, वो बहुत ज़्यादा छोटी है। व्हाइल एज़ अगर जनरल पॉपुलेशन में ये 1 के करीब हैं, तो जेल में ये आधे के करीब, मतलब अगर 2 लोग जनरल पॉपुलेशन में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं तुषित लोक वालों को, तो एक भैया जेल में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि एटलीस्ट स्कॉटलैंड में तो ये है कि भाई हिंदू बहुत कम क्राइम करता है, बेशक उसकी पॉपुलेशन कितनी हो, और ये हमसे ज्यादा क्रिमिनल होते हैं, चाहे तुषित लोक वाले हो, और जो नास्तिक हैं वो तो भाई साहब उन्होंने तो क्राइम में झंडे गाड़ रखे हैं। और ऑब्वियसली जब क्राइम होगा तो उसमें रेपिस्ट भी होंगे, ड्रगिस्ट भी होंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी होंगे। जरूरी ऐसा नहीं है कि बस दूसरे के सर पे टपली मारने वाले लोग हों या जेब कतरे हों, हर तरह का क्रिमिनल होगा उसमें ऑब्वियसली। सो दिस वाज द डेटा ऑफ भाई, स्कॉटलैंड। भाई, 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 भाई हाँ इसमें जी। गाँव वाले होंगे कि नहीं? बस पूछ रहा नहीं। हूँ, वो भी होंगे अच्छा, ना? एक बंधु कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सनातन रिवील्स जी आपके चैनल की नोटिफिकेशन नहीं आती। भैया बेल आइकन को एक बार हटा के दोबारा प्रेस कर दीजिए, वो तो खैर यूट्यूब हमारे साथ ऐसा करता ही रहता है, पर चलो कोई बात नहीं। गांव वाले भी होंगे, अभी दिख जाएंगे घूमते फिरते। ठीक है, हाँ, फिर तो ठीक है। अभी देखिए अब आप अगर कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनका ऐसा ऑफिशियली कोई डेटा सीधा सीधा रिलीज नहीं होता है, जैसे ऑस्ट्रिया उनमें से एक है, जर्मनी उनमें से एक है, रशिया का आपका कोई डेटा इतनी आसानी से आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला रशिया का। ठीक है, तो ये एक बुक पब्लिश हुई थी, रिलीजन एंड प्रिजन एन ओवरव्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी यूरोप। ठीक है, सो जिसको चाहिए वो खरीद ले और अपना पढ़ ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पेज नंबर 14 पे आते हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया में जो प्रिजनर्स है ना
उनकी परसेंटेज है कि कितने परसेंट कौन से प्रिजनर हैं। तो यहाँ आप ऊपर से देखते चलते हैं, नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले यानी अपने सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट, ठीक है, ये वहां पर 15.74% है जेलों में ठूसे पड़े हैं। बुद्धिस्ट जो हैं वो 0.3% है, ठीक है। अभी आपको लग रहेगा अरे वाह बुद्धिस्ट तो बहुत कम है, क्या बात है, मजे आ गए, है ना। लेकिन अभी कुछ नारे लगाने से पहले यहाँ देखो, इसके नीचे येजिदी, एडवेंटिस्ट, हिंदू, जेहोवास विटनेसेस, बैप्टिस्ट, एलेवी, सिंती, ये सब के सब मिला के 0.34% है। यानी हिंदू अगर मैं अकेला निकालते बैठूंगा ना इसमें से तो 0.04% भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब अभी इसको हम देखते हैं वहां की जनरल पॉपुलेशन में। अब वहां की जनरल पॉपुलेशन में क्योंकि हिंदू और बौद्धिस्ट बहुत कम हैं तो उसको हमने नहीं देखा है यहाँ पे। ऑस्ट्रिया में 12% लोग अथीस्ट हैं, ठीक है, 12% लोग अथीस्ट, और ये 2009 का डेटा है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है किसी मनुवादी वेबसाइट से उठाया हो या हमने खुद से बना दिया हो, ठीक है। 12% लोग अथीस्ट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्रिजन में ये 15.74% है। मतलब भैया जनरल पॉपुलेशन में जितनी इनकी रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इनकी जेल में है, और फिर ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि भैया हम ह्यूमनिस्ट। जबकि जो बेचारा हिंदू है, जो हिंदू है वो नगण्य है वहां की जेलों में, नगण्य, और ज्ञान ये हमको आके दे जाते हैं यार, ठीक है। और इसी बुक का एक और रेफरेंस है जर्मन प्रिजन का। अभी जर्मन प्रिजन के लिए मैंने कोई सेपरेट स्टेटिस्टिक्स नहीं उठाई है, क्यों नहीं उठाई है, उसका कारण यह है क्योंकि हिंदू है ही नहीं यहाँ पे। 3 वहां की जो जेल थी, क्योंकि जर्मनी का डेटा ऐसे रिलीज नहीं होता है, वहां की 3 जेलों में सर्वे हुआ था और उन जेल्स का पर्टिकुलर नाम भी नहीं बताया गया, प्रिजन ए, प्रिजन बी, प्रिजन सी करके बताया गया था। और वहां पर आपको बुद्धिस्ट प्रिजनर मिल जाएंगे 5, और अथीस तो आपको बतेरे मिल जाएंगे, एक में 67 है, एक में 16 है और एक में 81 के लगभग है। हिंदू नाम ही नहीं है इस पूरी लिस्ट में, नाम ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं वहां पे क्या कितना क्राइम कर दिया होगा बेचारे हिंदू ने। स्टिल दे से कि जो धार्मिक लोग होते हैं, और मैं आपको कह देता हूं फिर से, बाय धार्मिक आई ओनली मीन सनातन धर्म, उसके अलावा जो भी मतपंथ संप्रदाय है मुझे उसका ठेका नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकियों ने कुछ भी कालाकांडी कर रखी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट आप हमको उनके साथ नहीं तोल सकते। इनफैक्ट आप कहीं ज्यादा काले हो खुद, काले, और ये रेसिस्ट काला नहीं है, ये अंधकार वाला काला है। आपके खुद के अंदर इतना अंधेरा, इतना गंद भरा पड़ा है, तो आप दूसरों को तो ज्ञान ना दो, ठीक है। तो कुशवाहा जी क्या कहोगे आप अभी जर्मनी वाले इस डेटा पे? आप पीपीटी एक्सप्लेन करें फिर कहते हैं। ठीक है, तो अभी कनाडा पे आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर इसमें वेस्टर्न कंट्रीज की उठा रखी है। उसका भी रीजन है क्योंकि आपको ईस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में आपको अथीस्ट मिलेंगे, लेकिन वहां से तो कोई डेटा निकालना असंभव है, जैकमा गायब हो जाता है यार, ठीक है, डेटा तो कहाँ से मिलेगा। और जो बाकी कंट्रीज हैं उनमें अथीस्ट की रिप्रेजेंटेशन इतनी है नहीं, तो मैंने उसको उठाया भी नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि ये कनाडा है, कनाडा में जो नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले हैं, ऊपर से आपको देखेंगे 15.3% लोग वहां की जेलों में जो हैं वो नास्तिक लोग हैं। बुद्धिस्ट 2.1% लोग वहां की जेलों में बुद्धिस्ट हैं, और हिंदू है 0.3%। यानी बुद्धिस्ट वहां की जेलों में हमसे 7 गुना ज्यादा है, 7 टाइम्स, फकिंग 7 टाइम्स ब्रो, ठीक है। और यहाँ पे नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले तो भैया वाह मजेदार है, उसको तो आप अपना काउंट करते रहना बैठ के कि कितने टाइम्स है, ठीक है। और इसको ऐसे नहीं रखेंगे। अब ये जो है वहां की पॉपुलेशन है, ये डेटा भी प्यू से उठाया है, ऐसे नहीं उठाया हवा में। देखिए हिंदू वहां पर है 1.7%, ये आपको मैं जहां कर्सर घुमा रहा हूँ, ये रेड कलर का बॉक्स भी हाईलाइट कर रखा है मैंने। हिंदू है 1.7%, बुद्धिस्ट है 1.4%, और नो रिलीजन वाले हैं 26.3%, ठीक है। तो अब जरा कंपैरिजन देख लेते हैं। चलो ठीक है, नो रिलीजियस एफिलिएशन का, जो नॉन रिलीजन वाले हैं, लगभग जैसा उनका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में है वैसा ही जेलों में भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दूसरा हमको बहुत ज्ञान देते हैं ना, तुषित लोक वाले, जो हमको आए दिन कहते रहते हैं, एक बार उनका कालाकांडी देख लेते हैं। जनरल पॉपुलेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन है 1.4%, जेलों में भरे पड़े हैं 2.1%, ठीक है।
हिंदू जनरल पॉपुलेशन में इनसे ज्यादा है। स्कॉटलैंड वाला केस है सेम 1.7%, और प्रिजन में इनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 0.3% है। फिर ये हमको सिखाते हैं कि हमने पूरी दुनिया में शांति फैलाई है। हिंदुओं, तुम तो धार्मिक लोग हो, तुम टुन्नी हो, तुम क्राइम करते हो, तुम घटिया लोग हो। पहले अपने गिरेबान में झांक लो, फिर बात करना। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये इटली का डेटा है 2016 का। अगेन स्टेटिस्टा का डाटा है, तो $348 का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां पर आपको दिखेंगे नॉन बिलीवर्स, जो सेकंड, यहाँ भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सेकंड जो टावर दिख रही है आपको, बार दिख रही है, 29.1% जो वहां की जेलों में प्रिजनर्स हैं वो नॉन बिलीवर्स या नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले लोग हैं, अर्थात ह्यूमनिस्ट, नास्तिक। उसके बाद आपको दिखेंगे मुस्लिम, उसके बाद दिखेंगे क्रिश्चियंस, उसके बाद दिखेंगे इवेंजलिस्ट, उसके बाद दिखेंगे बुद्धिस्ट, ये रहा बुद्धिस्ट, उसके बाद दिखेंगे ज्यूज, उसके बाद दिखेंगे जिहोवाज, कहीं हिंदुओं का नाम तक नहीं आता। और फिर ये दोनों लोग हमें ज्ञान देते हैं कि भाई तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, अपने आप को देख लीजिए पहले। ठीक है, तो इसमें मुझे कोई बार ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये इटली का था। अब इटली की जनरल पॉपुलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, जनरल पॉपुलेशन में हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों वहां पे लेस देन 1% है, लेकिन अनएफिलिएटेड मतलब जिनका कोई रिलीजन स्पेसिफाइड नहीं है, नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले, वो 13.4% है। ठीक है, क्राइम में कितने थे? 29.1%, ये वाला। जनरल पॉपुलेशन में कितने हैं? 13.4%। ज्ञान किसको दे रहे हैं? हमको। वाह जी वाह, क्या बात है। चलो अभी इसको बार ग्राफ से समझते हैं। नो रिलीजियस एफिलिएशन वाले लोग जनरल पॉपुलेशन में 13.4% है, जबकि जेल में भैया ये 29.1% लोग हैं। मतलब जेल में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोग ये हैं। ठीक है, जो अभी यहाँ आपको बुद्धिस्ट और हिंदू का नहीं दिखेगा, तो उसके लिए हमने एक और आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है, कालाकांडी इन इटली। ठीक है, तो दोनों वहां लेस देन 1% थे, और लेस देन 1% दिखाने का बार ग्राफ में एज ए पर्टिकुलर कोई ऑप्शन नहीं था जब तक मेरे पास एग्जैक्ट डेटा ना हो, तो मैंने दोनों को ही 1 कंसिडर कर लिया है। और दो, अब यहाँ देखोगे तो आप बुद्धिस्ट तो आपको दिख रहे हैं कि कुछ है, ग्रीन ग्रीन कुछ है, यानी प्रिजन में रिप्रेजेंटेशन है कुछ। हिंदू तो बेचारे है ही नहीं। और फिर ये हमको ज्ञान देते हैं कि भैया तुम कांड करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। चलो, इंग्लैंड एंड वेल्स का ये सर डेटा है 2015 से 2021 तक का। जेलों में किस रिलीजन के कितने प्रिजनर थे 2015 से लेके 2021 तक। लेफ्ट साइड में जो बार है वो 2015 का डेटा देती है, और राइट मोस्ट जो बार है वो 2021 का डेटा देती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखने की बात ये है कि ये जो नेवी ब्लू कलर है, जहां मेरा कर्सर अभी चल रहा है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, उन लोगों को। तो आपको कंसिस्टेंटली दिखेंगे कि भैया हर साल दबा के भरे पड़े हैं प्रिजनर्स यहां से। ठीक है, फिर रेड कलर आता है आपको, तुषित लोक वालों के लिए रेड कलर है जो आपको ऊपर दिखेगा, और ये रेड कलर आपको हर जगह दिखाई देगा, हर साल दिखाई देगा। पर्पल कलर हिंदुओं का है, और अभी मैं चैलेंज करता हूं किसी भी जो कलर ब्लाइंड नहीं हो, ऐसा अथीस्ट या ऐसा तुषित लोक का प्राणी जो मुझे इसमें पर्पल ढूंढ के दिखाए। आइए, अभी आपको लिंक दिया जाएगा, आप जो स्लाइड कहोगे वो खोलूंगा मैं। ठीक है, मुझे बताइए इसमें पर्पल कलर कहाँ है? मैं नहीं आऊंगा। हमारी नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम नहीं कर रहे नहीं हैं नहीं भैया। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, इस स्ट्रीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना, वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि उसको कोई, वो अकाट्य डेटा है। यहाँ तो फिर भी बार ग्राफ्स वगैरह आपको कहोगे, स्टेटिस्टा थर्ड पार्टी सोर्स हो सकता है। हालांकि जो स्टेटिस्टा ने भी ये डेटा उठाया है, ये हाउस ऑफ कॉमन से उठाया है। ठीक है, ऐसे नहीं उठा रखा, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि भाई स्टेटिस्टा का डेटा दिखा रहे हैं, या फिर अपना खुद का बार ग्राफ बना रखा है वो दिखा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं जो आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद कोई भी क्या कह सकते हैं, संदेह का स्थान रहेगा ही नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा एशिया में भी आ जाते हैं। ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल स्टैटिस्टिक्स ऑफ श्रीलंका,
2020 पब्लिश हुई थी और इसको सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने पब्लिश किया था भैया, मैंने पब्लिश नहीं किया है, तो डोंट ब्लेम मी फॉर दिस। और यहाँ पर आप देखिए प्रिजनर्स बाय रिलीजन, तो बुद्धिस्ट भैया वहाँ 18,351 कैद हैं और हिंदू 4,075। खैर यहाँ पर ये लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई श्रीलंका इधर बुद्धिस्ट कंट्री, तो वहाँ बुद्धिस्ट ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसलिए जेलों में ज्यादा दिखेंगे। जब यही आर्गुमेंट मैं रखूंगा अगर आप भारत की बात करोगे, क्योंकि भारत में हम बहुत ज्यादा हैं, तो आपको जेलों में हम बहुत ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं अमेरिका पे, यूएसए। तो यूएस प्रिजन्स में क्या होता है, ये चैपलिन्स ने रिकॉर्ड दिया था। प्रिजन चैपलिन्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चैपलिन्स होते हैं जो प्रिजन में सुधार कार्य के लिए धार्मिक शिक्षा देते हैं, कि धार्मिक शिक्षा से मे भी प्रिजनर सुधर जाएं। सपोर्ट, एक तरह की मोरल सपोर्ट होती है, ये उनको बोलते हैं प्रिजन चैपलिन्स। ठीक है, तो 2011 में इनका एक सर्वे किया गया था, ये आपको स्टेटिस्टा पे मिल जाएगा और ये आपको प्यू रिसर्च सेंटर पे भी मिल जाएगा। दोनों ही मनुवादी नहीं है, सो प्लीज डोंट ब्लेम फॉर दिस शिट ऑन। अब क्या है, ये जहां पर नो रिलीजियस प्रेफरेंसेस वाला है, ये देखिए जहां पे मैं हिला रहा हूँ, तो जेल में ये 10.6% वहां पर नास्तिक लोग हैं जेलों में। ठीक है, बुद्धिस्ट है 0.9% और हिंदू है 0.2%। अगेन बुद्धिस्ट हमसे 4 गुना से भी ज्यादा है, और नो रिलीजियस वालों तो पूछो ही मत भाई, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सैकड़ों में गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपने यूएसए भी देख लिया, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये वो पोर्शन है जिसको ये अकाट्य प्रमाण है, अगर किसी माई के लाल में दम हो तो आके इसको चैलेंज करे, फिर इंग्लैंड के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करे कि भैया रिप्रेजेंटेशन गलत करते हैं यूनाइटेड किंगडम वाले। ठीक है, तब जाके आपकी बात बन सकती है। हाउस मगर ऑफ मैं आएगा कॉमन्स कैसे? मगर क्या मैं आएगा कैसे? मैं तो माई का लाल ही नहीं है। मैं तो अपने को एथिस्ट बोलता है। कोई बात नहीं, हाथी का लाल हो तुम्हारे लिए जाओ। कैसा माई, कैसे लिए बाप? माई नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये आपको ये वाला जो मैं अभी पर्टिकुलर दिखा रहा हूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके लिए आपको गूगल करना है, ये जो टाइटल है यूके प्रिजन पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, ये आप सर्च करेंगे तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उन्हीं पर मिल जाएगी। ये हाउस ऑफ कॉमन लाइब्रेरी से रिलीज हुआ डेटा है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। ये देखिए भैया, बहुत मजा आने वाला है। रिलीजन ऑफ प्रिजनर्स एंड द जनरल पॉपुलेशन, तो इन्होंने खुद ही कंपेयर कर दिया कि भैया जनरल पॉपुलेशन में कितने हैं और प्रिजन में कितने हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड एंड वेल्स का डेटा है। तो सबसे ऊपर जो मैंने लाल एक लंबी सी लाइन खींच रखी है, वहां आपको दिखेंगे हिंदू। ठीक है, तो सबसे राइट साइड में देखिए, शेयर ऑफ जनरल पॉपुलेशन हिंदू वहां पर, वहां की जनरल पॉपुलेशन के 2% लोग हिंदू हैं। प्रिजन पॉपुलेशन इनकी 0% है, 329 है, जो उनके लिए नेग्लिजिबल है, इसलिए उन्होंने यहाँ 0% कर रखा है। ठीक है, जो हमारे तुषित लोक वाले हैं, सेकंड लाइन देखिए, वो उनकी जनरल पॉपुलेशन में तो शेयर उनका 1% है, लेकिन प्रिजन पॉपुलेशन में उनका शेयर 2% है। जहां हमारा 0% है, वहां उनका 2% है, जबकि वहां पर संख्या में हम ज्यादा रहते हैं। वाह रे वाह, बड़ी तगड़ी ह्यूमैनिटी दिखाई तुमने तो यार, गजब। और नो रिलीजन वाले, यानी हमारे ह्यूमनिस्ट, अथीस्ट, रेशनल, फलाना ढमका, सड़ा हुआ पापड़, ये जो लोग हैं वहां की जनरल पॉपुलेशन में 24% है, लेकिन क्राइम में यानी प्रिजन पॉपुलेशन में 31% है। यानी चाहे तुषित लोक वाले हों, चाहे ये क्या नाम है, नो रिलीजन वाले हों, दोनों का जितना रिप्रेजेंटेशन जनरल पॉपुलेशन में है, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रिजन में है। जबकि हिंदुओं का उल्टा केस है, उनका जनरल पॉपुलेशन में ज्यादा है और प्रिजन में वो ना के बराबर है। इन्होंने खुद बेचारे को 0% लिखना पड़ा, क्योंकि 329 थे सिर्फ। जहां कोई 24,000 है, कोई 35,000 है, कोई 13,000 है, 329 थे बेचारे। ठीक है, अगेन आई डोंट केयर अबाउट क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम फॉर दिस डेटा, मुझे उनसे मतलब नहीं है, अब वो जो करते हो करें, पर आप उनके साथ हमें नहीं तोल सकते। हम बिल्कुल अलग है भाई, हम जैसे नहीं है, ना मिलेंगे। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले और नहीं मिलेंगे आपको।
अब यहाँ आ जाते हैं प्रिजन पॉपुलेशन बाय रिलीजन स्कॉटलैंड। ये भी उसी डेटा का हिस्सा है जिसको यूनाइटेड किंगडम में पहले हमने देखा इंग्लैंड एंड वेल्स, नाउ वी आर सीइंग स्कॉटलैंड। ठीक है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे ज़ूम्ड इन करके एक ग्राफ है, जो डार्क ग्रीन कलर है वो दिखाता है जनरल पॉपुलेशन में शेयर जो है, और जो लाइट ग्रीन कलर है वो दिखाता है कि प्रिजन में कितना शेयर है, प्रिजनर्स कितने परसेंट है। तो आप बुद्धिस्ट वाला कॉलम देखेंगे तो आपको दिखेगा तो लगभग बराबर सा है। ठीक है, जैसा जनरल पॉपुलेशन है वैसा ही उनका प्रिजन पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप हिंदुओं का केस देखोगे तो इनकी जनरल पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, लेकिन प्रिजन में इनका रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, यानी क्राइम करने वाले इनमें से बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो पीपीटी है ये हो जाती है समाप्त। जी, तो मैं चाहूँगा कि अभी हमारी जो पीपीटी थी, इस पीपीटी से रिलेटेड जो हमारे मेन जो हाइलाइटेड टॉपिक थे, या जो हम दर्शकों के बीच में जो महत्वपूर्ण रूप से जो समझाना चाहते थे, तो एक बार जो हाइलाइटेड टॉपिक है उसको एक बार डिस्कवर करिए, फिर उसके बाद से हम जनरल डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, इसको तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें हमने 3 चीज़ें जानी हैं बेसिकली। जिन 3 चीज़ों का आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, लेकिन आप दोषी नहीं हैं, और आपको वो आरोप सुनना पड़ता है क्योंकि आप कभी स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ ये कहते हैं कि नास्तिक जो है धार्मिक लोगों से अच्छे होते हैं। ठीक है? होते होंगे अगर उनकी धार्मिक की डेफिनेशन में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी शामिल है तो। जब आप सनातन धर्म की बात करोगे तो सनातन धर्म भाई तुमसे बहुत अच्छा है, और सनातन धर्म को मानने वाले तुमसे बहुत अच्छे हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा ह्यूमन है। ठीक है? और ये डेटा ये आपको डेटा दिखाता है। ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि दूसरे जो हमारे तुषित लोक वाले आते हैं, ये कहते हैं कि भैया हम हैं, तुमने ये कर रखा है, तुम्हारा क्राइम ये है, तुम वो हो, तुम हो, अलाना फलाना ढमका। जबकि इनका भी यही पता चलता है कि पॉपुलेशन में जितना इनका रिप्रेजेंटेशन है उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इनका प्रिजन्स में है। तो ये भी हमको ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं। और तीसरी बात हमें ये पता चलती है, जो हम हमेशा बोलते आए थे लेकिन डेटा इस बात को प्रूव करता है, कि सनातन धर्म इज़ अ यूनिक थिंग, और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और सुंदर चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और सुंदर नहीं हो सकता, होगा, बिल्कुल होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं सुंदर हूँ, मैं ये जानता हूँ, बस। ठीक है? मैं ये नहीं, नहीं कह कोई रहा कि और भी इस्लाम सुंदर बेकार नहीं, है। अगर कोई और भी सुंदर होगा तो अपन लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे। यही तो है हमारा वसुधैव कुटुंबकम। तो हम तो सुंदर हैं, अगर कोई और सुंदर है तो वो भी हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जो सुंदर नहीं है, जो छछूंदर है, जो झूठी तालियां पीटता है, जो झूठी वाहवाही बटोरता है, जो लोगों को झूठे टिकड़म भिड़ा रहा है और झूठे टिकड़म भिड़ा करके ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम जो हैं वो ह्यूमनिस्ट हैं, हम लोग लिबरल हैं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे एथिज्म को अपनाइए। या फिर बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि भैया आप जो है नास्तिक बन जाइए। या फिर बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड भारतीय लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये कहना है कि नहीं भैया आप बुद्धिस्ट बन जाइए। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर बुद्धिस्ट और नास्तिकों की जो पॉपुलेशन है, अगर आप उसको देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड लेवल पे ये अपनी पॉपुलेशन, जो इनकी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा, यानी कि पॉपुलेशन तो है जितनी है उतनी है भैया, लेकिन उसमें भी इनका जो क्राइम रेशियो है ना, वो काफी आश्चर्यजनक है भाई। ये प्रेजेंट तो अपने आप को ऐसे करते हैं जैसे नास्तिक बन जाने से और बौद्धिस्ट बन जाने से आदमी बिल्कुल संत महात्मा हिमालय पर रहने वाला ऋषि बन जाता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। और जब क्राइम की बात आती है तो ऐसा नहीं कि क्राइम का मतलब ये हो गया कि बस मामूली गाली गलौज और झगड़ा। भाई क्राइम में कोई भी क्राइम ये कर सकते हैं, और हर स्तर के क्राइम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि ये देखो फला देश में एथिज्म है तो फला देश बड़ा खुशहाल है, फला देश बुद्ध को मानता है इसलिए बहुत खुशहाल है, या फला देश में हम बुद्धिस्ट लोग बहुत खुशहाल है। अरे काहे का खुशहाल हो रहे भैया? डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। डेटा तो ये कह रहा है कि खुशहाल छोड़ो, तुम तो जेल में हो, आधी आबादी तुम्हारी जेल में है। और अगर जेल में रहना खुशी मानते हो तो भैया ऐसी खुशी को दूर से सलाम, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू ही रहने दो। नहीं चाहिए तुम्हारा ये 2 कौड़ी का ज्ञान और तुम लोगों का ये 2 कौड़ी का दिव्य ज्ञान।
और ये आज तक जानवर बने फिरते थे और आज यूट्यूब पर आकर जो सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट बने हो, तो भैया ये नए नवेले जो तुम आदमी बने हो ना भैया, तो पहले इसको आराम आराम से जियो। हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में हमें सबसे पहला संदेश ही ये दिया गया, मनुर्भव, यानी कि मनुष्य बनो। तो ये महत्वपूर्ण चीज है और हम जिस चीज को फॉलो करते हैं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म वर्ल्ड लेवल पर सबसे बेस्ट है और इसका कोई सानी नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति एथिज्म को और बुद्धिज्म को आगे रख कर अगर ये कहना चाहता है कि नहीं हम सबसे बेहतर हैं, तो भैया वो इस स्ट्रीम में डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए, अपने विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित है। तो ये अच्छा स्ट्रीम कुशवाहा जी, सिर्फ और सिर्फ नास्तिकों के नाम। जी।